तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर को हुआ आपका जेईई मेंस का पेपर नंबर 1 में केमिस्ट्री वाला पार्ट जो आपका है, जो कि क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आए थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को ले रहे हैं हम जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बेटा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और लगभग इनका वेटेज 50% था। 50% वेटेज इनका था, 60 मार्क्स का वेटेज लगभग इनका था शिफ्ट नंबर 1 में जो हुए थे आज जेईई मेंस 2020 2 सितंबर को बेटा। बहुत ही इजी पेपर आया था, लगभग पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। एनटीए ने कोशिश करी है कि जो मैक्सिमम पेपर है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आए और वो आपको सीधा रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है आपके पेपर में। खैर हम टाइम वेस्ट करे बिना ही अपना पेपर डिस्कस करना चालू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, आइए। पहला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी हैज डिफरेंट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। बच्चों यहां पर ऑप्शन दे रखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे जैसे बेटा आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे और ऊपर से नीचे जाओगे तो ये तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक जैसे बढ़ते हैं। जनरली एक जैसे बढ़ते हैं, कहीं पर थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आ जाते हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? सीधी सीधी सी बात है, कमी होगी। इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ नंबर एग्जांपल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो इंक्रीज ही करेगी। इसलिए अपना कौन सा हो गया इसमें? सेकंड नंबर एटॉमिक रेडियस इसमें एक्सेप्शनल हो गया। बाकी जो तीनों है वो एक जैसे ही नेचर दिखाएंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अब बेटा ये आपका सीधा सीधा किस हो गया? पीरियोडिक टेबल से आपका ये क्वेश्चन हो गया। सीधा सीधा एग्जांपल, सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए हैं एनसीईआरटी से। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का मतलब क्या हुआ? डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। तो बेटा बटर के अंदर क्या होगा? सॉलिड तो हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, और बाकी लिक्विड हो गया डिस्पर्स्ड फेज, तो बटर नहीं हो सकता। पेंट में क्या होगा? लिक्विड प्लस लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा जेमस्टोन। जेमस्टोन में क्या होता है? सॉलिड इन सॉलिड होता है, तो ये हमारा सही है आंसर। ठीक है, जेमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। जेमस्टोन होता है ग्लास होता है, ठीक है, सॉलिड सोल का एग्जांपल ये। अब एक क्वेश्चन आपका आया था सीधा सीधा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया था, स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल पर। अब ये क्या है? सारा मेमोरी बेस्ड। अगर आपको याद होगा डिटॉल का स्ट्रक्चर तो आप बना देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और एग्जाम इसके हमारे पास ऑप्शंस तो नहीं आ पाए हैं, बट क्वेश्चन हमें पता है। क्वेश्चन ये था, ये आपका क्वेश्चन किससे हो गया? सीधा सीधा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बेटा सीधी सीधी सी बात है, आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान से पढ़नी है। पूरा फोकस इसमें रखा है, इस बार एनसीईआरटी पर ही रखा है जेईई मेंस के पेपर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल क्या हो जाएगा? अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल होगा बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, नीचे Cl और यहां पे इसके CH3। ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पर हो जाएंगे CH3 और पैरा पर हो जाएगा Cl। ये होता है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डेटॉल। अगर आपको ये याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत होना लगभग तय ही है। वैसे आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि OH है तो यहाँ पर ऑल आ रहा है डेटॉल में, तो एक थोड़ी सी हार्मोनी बन सकती है। खैर अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? जो एक और क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से, वो क्या है? ये आया है आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? पहला मेथड दे रखा है इसमें वैन आर्गल्स मेथड। वैन आर्गल्स कौन सा होता है? वैन आर्गल्स से क्या बनता है? दिमाग लगाओ, टाइटेनियम की प्योरिफिकेशन के लिए। तो ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही ओशवाल्ड किसके लिए यूज होता है? ओशवाल्ड मेथड ये यूज होता है HNO3 की, HNO3 आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी आपका गलत हो गया। बचा कौन सा? ब्रेडरिक आर्क मेथड। ये हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में कि ब्रेडरिक आर्क मेथड से हम क्या करते हैं? कोलॉइडल्स बनाते हैं। और NOT नन ऑफ द एबव तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। सीधी सीधी सी बात इतनी है कि एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं, सीधी सीधी लाइन देकर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कहां से आ गया? आपका आ गया केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग आप ये नोट करते जाओ, जो मैं लिखवा रहा हूं ना चैप्टर्स के नाम, आपको अंदाजा भी रहेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है? इफ AB4 कंपाउंड, इफ AB4 कंपाउंड इज पोलर इन नेचर देन इट्स स्ट्रक्चर विल बी। AB4 कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? एक A से 4 B कनेक्ट है। सीधी सीधी सी बात है। अब इसमें एग्जांपल्स देखो, वो देखो ऑप्शन कौन से रखे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है?
स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री हो गई ऐसी, एक प्लेन के अंदर एक बीच में हो गया और बाकी 4 इससे भी जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है बेटा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर भी गलत है। इसी की तरह की ज्योमेट्री किसी होगी, रेक्टेंगुलर प्लेनर की ज्योमेट्री भी ऐसी ही होती है, एक ही प्लेन में होते हैं। तो क्या होगा, पोलर तो नहीं हो पाएगा, सारे के सारे ये एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। अब देखो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बेटा, देखो ये भी 3D में ही होता है इस तरीके से, जो इसके आर्म से, देखो बेटा यहां से ध्यान से अगर देखो, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक ये और बाकी 3 नीचे। इसमें भी जो ओवरऑल पोलर डायपोल मूवमेंट होता है वो सबको वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमें बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा। बचा कौन सा, वैसे तो अपना स्मार्ट गैस क्या हुआ, टास्क आपको कौन सा बचा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल कैसा होता है, एक ट्रायंगल है और एक ऊपर ऐसे लग रहा है, एक प्लेन में ट्रायंगल हो गया, ऊपर उसके और लग रहा है। तो देखो बेटा सीधी सीधी सी बात है, ये ऊपर वाला तो बचा ही रह जाएगा। मान लो इन तीनों ने भी अपने को कैंसिल आउट कर दिया, तो भी जो इसका एक डायपोल मूवमेंट है या फिर इसका जो पोलर मूवमेंट है वो तो कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रायंगुलर पिरामिडल। बाकी सबके अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो अब बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है आपका मेटलर्जी वाले चैप्टर से, ठीक है। मेटलर्जी वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कितना, हलवा को। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आपको पता होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम इसे यूज करते हैं। किसके लिए यूज होता है ये यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स कौन सी हो गई, एजीएस, पीबीएस, जेडएनएस, समझ लो ना, गरीना वगैरह सब पढ़े थे ना। तो सीधी सीधी सी बात है, सल्फाइड ओर की क्या कहते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पढ़ा होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पढ़ा होगा, ऐसे ही एक केमिकल ऐसे कौन सा पढ़ा था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी पढ़ा था, जिसके अंदर फोम वगैरह की मदद से हम जो कंसंट्रेट होता है उसे सेपरेट कर लेते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज फॉर द सल्फाइड ओर्स बेटा। अब और एग्जांपल देखो इसी तरीके से। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कितना इजी है, नोमेनक्लेचर का सीधा सीधा ये सवाल है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी बहुत इजी सवाल आए हैं, बिल्कुल हल्का सा दिमाग लगाना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पूछा गया राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्या होगा। सबसे पहले देखो बेटा CWH इधर भी है, CWH इधर भी है, पर इस वाले CWH के नियर में कौन सा आ रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिया आपने 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर है, कार्बन पर आ रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सीधा सीधा देखो बेटा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,2, दो कितने ऐसे जुड़े हुए हैं, 2 डाइओइक एसिड। कितना इजी है बेटा, देखो ध्यान से आराम से हो जाएगा। मुझे इसके जो ऑप्शन है वो तो नहीं पता है, पर ये पता है कि हाँ ये वाला दे रखा था उसके अंदर। और देखो एग्जांपल, अब बेटा ये देखो सीधा क्वेश्चन दोबारा से किससे आ गया, जीओसी से क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक का। Which of the following allyl halide is best suited for SN1 mechanism। SN1 mechanism आपको अगर पता हो तो इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेंगे सीधी सीधी सी। सबसे पहले एग्जांपल, अगर आपको इसका वैसे पहली बात तो अगर ऑर्डर पता हो तो क्या होता है 3 2 1। 3 डिग्री सबसे ज्यादा बढ़िया बनता है, सेकंड डिग्री उससे कम, फर्स्ट डिग्री उससे कम। पर अगर किसी केस में रेजोनेंस आ रहा हो जैसा कि इस केस में आ रहा है तो वो बेस्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा। पर फिर भी पर देखो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, C6H5Br। ये कैसा हो गया, ये वाला तो ये हो गया Br, यहां तो कोई बन ही नहीं पाएगा ना। Br हटा, आपका प्लस लगा, ये कौन सा रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहां पर होगा। देखो ये CH2Br लग गया, जैसे ही Br हटेगा यहां से CH2 बना, कार्बोकैटायन कितना बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, देखो इसमें पूरे में है ना, ये वाला हो गया। और फिर बाकी बचे भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। सीधी सी बात है, कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, C6H5CH2Br। क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, SN1 कहां पर बढ़िया बन रहा है, कार्बोकैटायन बढ़िया बन रहा है और रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजी पेपर है, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है और एकदम से आप कैच कर सकते हैं। और आपका एक और बहुत लल्लू सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कि किससे है आपका
फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से हो गया। 5 मोल्स ऑफ आर्गन प्लस गैसेस स्टेट का सवाल है सीधा सीधा। 5 मोल्स ऑफ आर्गन प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 आर मिक्स टुगेदर, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ RT आपको बताना है। तो बेटा अगर आपको पता हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। मोनोएटॉमिक के लिए कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। ऐसे ही डायएटॉमिक के लिए कितनी होती है? डायएटॉमिक के लिए 5 होती है, और लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए भी 5 होती है, और 6 किसके लिए होती है? पॉलीएटॉमिक के लिए। तो यहाँ पर हमारी आर्गन कैसी हो गई? आर्गन हो गई हमारी मोनोएटॉमिक। इसी तरीके से O2 कैसी हुई? O2 हो गई डायएटॉमिक। ठीक है, O2 के लिए कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 हो गया। अब टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ RT अपन को निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है F1/2 RT। यहां पर सामने N भी लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 F1/2 RT प्लस N2 F2/2 RT प्लस N3 F3 RT/2। ये सब क्या है? F3 और F1 F2 की सब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक एटम्स, एटॉमिक गैसेस। तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो ये वाली टर्म तो हमारी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब मोल्स देखो, इसके 5 दे रखे हैं, मोनोएटॉमिक के 5 इनटू इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3/2 RT प्लस ऐसे ही इसके मोल्स कितने हैं? 3 इनटू इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? O2 की, क्योंकि ये डायएटॉमिक है, तो कितनी हो गई? 5/2 RT। बाकी आगे वाली टर्म 0। 15/2 RT प्लस 15/2 RT कितना हो गया हमारा? 15 RT। 15 RT इज द राइट आंसर बेटा। शायद मुझे लगता है इंटीजर वगैरह में तो नहीं था क्वेश्चन, तो इसका शायद ये 15 आंसर आना था। एक बड़ा लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन था आपका, सीधा सीधा पी ब्लॉक से क्वेश्चन था। लगभग हमारे 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग O3? O3 मतलब कि ओजोन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओजोन के लिए गलत है? 4 में से एक गलत होगा। देखो बेटा, Cl बॉन्ड ब्रेकिंग इन CFC। CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर जो Cl बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है ओजोन। तो ये बात सही है। हाँ, जब ओजोन के साथ रिएक्शन होगी CFC की तो Cl बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये वाला, तो फिर हमारा हट गया। ये वाला मतलब सही है, स्टेटमेंट सही है। CFC कैन डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, सबको पता है। ये खास करके न्यूज में भी आता रहता है कि CFC का यूज कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? क्योंकि ये हार्म कर रहा है ओजोन लेयर को। तो ये वाला हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि CFC कैन डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, कैन हार्म ओजोन लेयर। फिर तीसरा देखो, ऑक्सीडाइजिंग NO2 यानी कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ओजोन। तो सही है, बात है, कर देता है। क्यों कर देता है? O3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। O3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये वाला तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखो, ऑक्सीडाइज Cl2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया ClO2। तो बेटा ClO2 में नहीं करता है क्लोरीन। क्लोरीन किसमें करता है? अगर आपको पता हो तो ClO में करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में करता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। लास्ट में पी ब्लॉक के लास्ट में जब हैलाइड वाली फैमिली आती है उसके अंदर ये चीजें, हेलोजेंस वाली जब फैमिली आती है तो उसके अंदर ये चीजें बता रखी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा रिमेंबर वाली बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो बेटा ये लगभग आप मान के चलो 50 से 60 हमारा पेपर जो है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी के बिल्कुल मिनिमलिस्टिक क्वेश्चन से आ गया है। अभी मेरे पास इतने क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस और हैं थोड़े टिपिकल है, तो उनपे मैं और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बाकी 60 नंबर 50-60 नंबर आपके फ्री के हैं, ये तो आपको लेने ही हैं।